फिर हुआ क्या? लोईतांग, कथा आगे सुनने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप ये समझ लें। कुछ समझने और समझाने की आवश्यकता नहीं है ऋषि पिपलाद। आगे कहिए, हुआ क्या? महादेव और पार्वती ने कार्तिकेय को समझाने का प्रयास किया। समस्याओं से पलायन करना यदि समस्याओं का समाधान होता तो इस संसार का क्या होता पुत्र? तुम एक योद्धा हो और इस तथ्य से भलीभांति अवगत हो पुत्र कि युद्ध क्षेत्र से दूर जाकर युद्ध में विजय प्राप्त नहीं हो सकती। व्यक्तिगत संबंधों के कारण उत्पन्न हुए द्वंद्वों का सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना ही होता है। तो क्यों गए ऋषि पिपलाद? उसके पश्चात महादेव ने क्या किया? महादेव ने कार्तिकेय को उनकी भूल का आभास कराया। तुम्हारे यहां आने से समस्या का समाधान नहीं हुआ पुत्र, अभी तो समस्या और बढ़ गई। तुम्हारे छोटे भ्राता गणेश ने ये निर्णय लिया है कि वो तुम्हारी उपस्थिति में ही विवाह करेगा। फिर तो अवश्य ही माँ मेरे निर्णय से दुखी होंगी। मैं जानता था कि मैंने आवेग में आकर ये निर्णय लिया है। मैं माँ को दुखी नहीं करना चाहता था पिताजी। तुम्हें अपने निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार है, किंतु यदि तुम हमसे परामर्श करोगे तो हमें प्रसन्नता होगी, अन्यथा हम ये सोचेंगे कि माँ का दायित्व निभाने में हम असफल रहे। कार्तिकेय का मन शांत हुआ और फिर महादेव ने एक उद्घोषणा की। स्वामी, हमने यहाँ कितना समय व्यतीत किया है, हमें यहाँ हमारा पुत्र भी मिला है। हाँ पार्वती, इसलिए हम सदैव यहाँ विद्यमान रहेंगे ज्योतिर्लिंग के रूप में। ये ज्योतिर्लिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। प्रत्येक पूर्णिमा व अमावस्या के दिन हम यहाँ अवश्य आएंगे। ये पहला ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसमें देवी पार्वती और महादेव सम्मिलित रूप से स्थापित हैं। मैंने स्वयं कहा था कि मुझे कार्तिकेय से एक जुड़ाव की अनुभूति हुई थी, किंतु इस कथा को सुनने के पश्चात मुझे कार्तिकेय से किसी भी प्रकार की जुड़ाव की अनुभूति नहीं हो रही। अब मैं घृणा करता हूं कार्तिकेय से, घृणा। गुरुदेव, पता नहीं लोहितांग आज कौन से ज्योतिर्लिंग का चयन करेगा। ओमकारेश्वर, मुझे ओम की महिमा सुननी है। केदारेश्वर की महिमा का पुनः श्रवण हो तो और भी आनंद आए ऋषिवर। मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि आज लोहितांग महाकालेश्वर का चयन करेगा। ग्रह नक्षत्रों की स्थिति बता रही है कि आज लोहितांग इसका चयन नहीं करेगा कि उसे क्या सुनना है। अब हेतु वो इसका चयन करेगा कि नहीं ऋषि प्रभु, भक्तों को वर्तमान की इस उत्सुकता का आनंद लेने दीजिए। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है
कि आज क्या सुनना है, इसका चयन आपने कर लिया है। ये भक्ति भाव और महादेव का सबका आशीर्वाद देना बहुत हुआ पिपलाद। महादेव को संहार का देवता मानते हैं ना? क्या कोई ऐसी कथा है जिसमें वो केवल आशीर्वाद देते ना पाए जाए? आपके कहने का तात्पर्य ये है, कोई ऐसी कथा जिसमें महादेव ने किसी का संहार किया हो? हाँ पिपलाद, जहां हिंसा हुई, रक्त बहाव, जहां ये तथास्तु, ये कल्याणमस्तु करने ना आए हो तुम्हारे महादेव। ऐसी कथा जिसमें किसी भी प्रकार का आशीर्वाद ना हो। परंतु लोहितांग, क्या आपको यह ज्ञात है कि महादेव द्वारा मृत्यु भी उनका आशीर्वाद ही होता है? मृत्यु मृत्यु होती है ऋषि पिपलाद, उसे कोई और नाम देकर महादेव की हिंसा पर आवरण न डालो। संहार आशीर्वाद कैसे हो सकता है? महादेव संहार करता है इसलिए नहीं कि वो मृत्यु देते हैं, अपितु इसलिए कि वो हमारी भ्रांति का विनाश करते हैं, हमारे अहंकार का विनाश करते हैं। भ्रांति ही तो है कि व्यक्ति स्वयं को ये शरीर समझने लगता है। महादेव विनाश करते हैं इस भ्रम का। महादेव विनाश करते हैं उस परिधि का जो हमें समझाती है कि हम उनसे भिन्न हैं, पृथक हैं। महादेव ध्वस्त करते हैं उस धारणा को जो अंश को पूर्ण होने से रोकती है। मृत्यु मृत्यु होती है ऋषि पिपलाद, मुक्ति ही स्वतंत्रता है। जिस व्यक्ति की चेतना जागृत हो वो ये समझता है कि मृत्यु मुक्ति का मार्ग है। कुछ समय पहले आप ऊपर आकाश में थे, आप वहां से वो देख सके जो आपको यहां से दिख नहीं रहा था। शरीर का अंत मृत्यु है, परंतु मृत्यु ही आत्मा के लिए मुक्ति है। कौन जाने, किसी दिन आप स्वयं भी इस मुक्ति की कामना करें। मैं शिष्य नहीं हूं तुम्हारा। लोहितांग यहां एक उद्देश्य से आया है। अपने महादेव का प्रशस्ति गान करना बंद करो। सत्य चाहिए मुझे। समझने की बुद्धि है मुझ में। चातुर्य को बुद्धि समझने की भूल तो नहीं कर रहे हैं आप, क्योंकि बुद्धि व्यक्ति को अच्छे बुरे से अवगत कराती है। मेरे गुरु के मन में तुम्हारे लिए सम्मान और उनकी यहां उपस्थिति, यही कारण है पिपलाद की यह खड़ग तुम्हें मुक्त नहीं कर पा रही है। अन्यथा लोहितांग, नहीं वत्स, नहीं, यह उचित नहीं है। आप कूद रहे हैं लोहितांग, मैं उनका पुत्र हूं जिन्होंने इस खड़ग से भी कहीं अधिक विनाशकारी शस्त्रों और अस्त्रों को निगल लिया था। स्मरण रहे, धैर्य की सीमा मैं भी लांघ सकता हूं। क्षमा कर दीजिए ऋषि पिपलाद, अपने शिष्य की ओर से मैं आपसे क्षमा मांगता हूं और आपसे निवेदन करता हूं कि आप भी शांत रहें।
अब आगे हमें कौन से ज्योतिर्लिंग की कथा सुननी है, इसका चयन मैं करता हूं। पाताल लोक में मैंने एक कथा सुनी थी, दूषण की मृत्यु की, उसकी मुक्ति की कथा। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। इस कथा का आरंभ महादेव के परम भक्त, परम सेवक और वाहन नंदी से होता है। कल्याण। प्रभु, आपसे वियोग मुझे सहन नहीं होता। यदि आपकी सेवा करने का मुझे अवसर प्राप्त न हो तो इससे बड़ा दुख मेरे लिए क्या हो सकता है प्रभु। तुम महाराज हिमावन के भवन पहुंचो नंदी। उज्जैनी होते हुए पार्वती, कार्तिकेय और गणेश के साथ तुम्हें वहीं मिलेंगे। अवश्य प्रभु, अवश्य। महादेव के आदेश अनुसार नंदी महाराज हिमावन के भवन की ओर अग्रसर हुए। मार्ग में उज्जैन नगरी भी पड़ती थी। नंदी ने देखा कि वहां लोग भयभीत होकर भाग रहे थे। दूषण नामक दैत्य ने आक्रमण कर दिया है। ओम नमः शिवाय। और तुम्हारे महादेव, वो इन सब की रक्षा करने क्यों नहीं आ रहे थे? नंदी ने महादेव के भक्त वेद पाठी की रक्षा के लिए महादेव का आह्वान किया। ये महादेव की तपस्या कर रहे हैं। मैं तुम्हें इन चारों को कोई हानि नहीं पहुंचाने दूंगा। तो सुन ले, मैं महादेव के भक्तों का ही काल हूं। नाम है मेरा दूषण। यदि तुम महादेव के भक्तों का काल हो तो महादेव तुम जैसे दुष्ट दैत्यों के महाकाल है। उत्तम, अति उत्तम। तो महादेव आए, युद्ध हुआ। जब महादेव प्रकट हो जाए तो युद्ध कहाँ रहता है। अर्थात शीघ्र ही सब समाप्त हो गया, जैसे तुहुन के साथ हुआ। मैं आज से यहाँ इस ज्योतिर्लिंग के रूप में वास करूंगा। उज्जैनी का ये स्थल महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाएगा। हर हर महादेव। एक भक्त की रक्षा के लिए महादेव अवश्य आते हैं। आपने भी ये समझ लिया होगा। आपने महाकालेश्वर के प्रकाशपुंज को ऊपर से देखा होगा। जानते हैं ये प्रकाशपुंज इतना दीप्तिमान क्यों है? क्योंकि ये महादेव की ऊर्जा है अपने भक्तों की रक्षा के लिए। यदि आप भी उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें तो आपको भी भय से मुक्ति मिलेगी। भय महत्वपूर्ण अनुभूति है लोहितांग। थोड़ा सा भय हमारे सतर्क रहने हेतु आवश्यक है, परंतु भय का आधिक्य हमें भ्रमित कर सकता है। आपको भी तो भय की अनुभूति हुई है न लोहितांग? स्वयं महादेव ने इस विषय में आपसे बात की है।
आज अपने आप से बहुत प्रसन्न हो गए पिपलाद। जिस विषाद और जिस निराशा की अनुभूति मुझे हुई, उसी निराशा, उसी विषाद और उसी एकाकीपन की अनुभूति मैं एक दिन तुम्हारे महादेव को अवश्य कराऊं।